नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई खूब धूमधाम से करते होंगे। आज की अपनी इस क्लास में वैदिक काल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक समाज की बात करें तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जहाँ पर समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, जो ब्राह्मण वर्ग था सबसे शीर्ष पर था, जो शूद्र था सबसे निम्न स्तर पे था। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से लेकर 7वें मंडल तक के मंडल को वंश मंडल कहते हैं, या फिर मूल मंडल कहते हैं, या फिर हृदय मंडल कहते हैं, क्योंकि ये ही सबसे पहले थे। और जो पहला मंडल है और इसके 8वां, 9वां, 10वां बाद में जोड़े गए। तो जो 10वां मंडल है ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो 10 मंडल हैं, उसमें से 9वां मंडल में बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था रंग के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर थी। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। जैसा आपका कर्म होगा, जैसा गुण कर्म आपका स्वभाव होगा, उसी के आधार पर आप उस वर्ण में सम्मिलित किए जाएंगे। पहले होता ये था कि जो ब्राह्मण वर्ग में अगर कोई बच्चा जन्मा है और उसके गुण कर्म स्वभाव अगर वैश्य समाज जैसे हैं, माना कि उसको व्यापार में ज़्यादा रुचि है, तो उसको वैश्य समाज में डाल दिया जाता था, उसको वैश्य वर्ग में डाल दिया जाता था, वो वैश्विक तरह उसको ट्रीट किया जाता था। और अगर इनकेस ऑफ शूद्र वर्ग में कोई बच्चा जन्मा है और उसमें गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ब्राह्मणत्व के गुण आ गए, तो उसको ब्राह्मण वर्ग में डाल दिया जाता था। ठीक है, तो ये व्यवस्था थी। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन में ये व्यवस्था आते आते जन्म आधारित हो गई। हालांकि फिर भी व्यवस्था बहुत कठोर नहीं होती। जब मनुस्मृति आई तो उसमें ये कठोरता बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, जो 9वां मंडल है, उसमें कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था रंग के आधार पर नहीं थी, बल्कि किस पे आधार थी? कर्म के आधार पर थी। इसमें एक सेंटेंस आता है, इसमें कहा जाता है, एक व्यक्ति वो कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ आटा की चक्की चलाती है। मैं कवि हूँ से मतलब है कि कवि ब्राह्मण वर्ग में आ जाएगा। तो एक परिवार में 3 वर्ग के लोग रह रहे हैं। उसका जो पिता है वो वैश्य समाज में है, वैश्य वर्ग में है, क्योंकि वो वैद्य है। और जो स्वयं है वो कवि है, एक ब्राह्मण है। और जो उसकी माता है वो आटा की चक्की चलाती है, जो मेनली काम जो शूद्र वर्ण में लोग आते हैं वो काम करते हैं। तो एक ही वर्ण में, एक ही रिलेशन में, माता पिता और पुत्र में एक 3 वर्ण है। तो इसका मतलब है कि वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित थी, ना कि रंग या जन्म पे आधारित थी। ठीक है, शूद्र शब्द का उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। मैंने कहा ना ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें शूद्र शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि जब आर कहाँ से आए, कैसे आए, ये आपने लास्ट क्लास में देखा था। अलग अलग मत थे, उन्होंने कहा था कहाँ कहाँ से आए, लेकिन मेनली जो मान के चलते हैं वो कहते हैं कि सप्तसेंदो प्रदेश में रहते थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा था। तो अनार जो थे सप्तसेंदो प्रदेश से आगे बढ़े गंगा के क्षेत्र में, और जब आगे बढ़े तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, अनार, ठीक है, तो उनके साथ इनका युद्ध हुआ तो उनको उन्होंने दास बना लिया, और दास के रूप में ही चौथा वर्ण के रूप में इनको सम्मिलित कर दिया। और जिस चौथे वर्ण को कहा गया शूद्र, यानी कि जो चौथे वर्ण में जो प्रारंभिक शूद्र लोग थे वो यहाँ के मूल निवासी लोगों को शामिल किया गया था। ऐसी मान्यताएं हैं। कितना सही है कितना गलत है डाल दो। तो आर्यों के लिए एक अनार्य जो लोग थे उनके लिए एक दास शब्द का प्रयोग किया गया और एक दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ के क्या थे? मूल निवासी थे। इनका आर्यों के साथ संघर्ष हुआ, शूद्र वर्ण में इनको सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, अब परिवार की बात करें, ऋग्वैदिक कालीन समाज की बात करते हैं, तो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी। जैसे कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी, और समाज क्या है? परिवार का है, वृहद रूप है, परिवार का ही परिणाम है या बड़ा रूप है। तो परिवार सबसे छोटी इकाई होती थी, और परिवार जो होता था पितृ प्रधान होता था, यानी कि पूरे परिवार में जो कंट्रोल होता था वो एक पुरुष के हाथों में होता था, जिसे मुखिया कहा जाता है। आज भी हमारे घरों में यही होता है।
कि परिवार का कंट्रोल एक किसी मुखिया के हाथों होता है, या तो कोई बेटा होगा या फिर बाप होगा या फिर कोई दादा होगा। संयुक्त परिवार का उस समय कंसेप्ट था, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। मेनली जब पशुपालन अर्थव्यवस्था हो या फिर कृषि अर्थव्यवस्था हो तो वहाँ पर जो जो परिवार होता है वो संयुक्त ही होते हैं, ज्वाइंट फैमिली ही होती है। जो एकल फैमिली है, ये जिसे न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, ये इसका कंसेप्ट तभी आता है जब औद्योगिकरण होता है। तो इस समय औद्योगिकरण या सर्विस सेक्टर कहाँ था, ठीक है, तो संयुक्त परिवार होता था। कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था। ध्यान रखना, उपनयन संस्कार क्या होता था, बच्चा होता था, बच्चे का उपनयन संस्कार किया जाता था और उपनयन संस्कार के बाद में उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में सम्मिलित हो जाता था। इस दौरान वो 25 वर्षों तक अध्ययन करता था, ज्ञान अर्जित करता था। तो उपनयन संस्कार महिला बच्चियों का भी होता था, लड़कियों का भी होता था। इसका मतलब है कि लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को आप माजू कहा जाता था। तो वर चुनने का भी अधिकार था, जब शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था तो वर चुनने का भी अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीमे धीमे परिस्थितियां बदल गई थी। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में लड़कियों का उपनयन संस्कार होना बंद हो गया। उपनयन संस्कार होना बंद हो गया, इसका मतलब है कि उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहा था। हालांकि वर चुनने का अधिकार उस समय भी रहा था। तो उस समय की कुछ ऋग्वैदिक समाज, कुछ विदुषियां हैं, विदुषियां, तो उनके नाम आते हैं। जैसे कि आपकी एक लोपामुद्रा हुई, घोषा है, विश्वपाला है, अपाला है। लोपामुद्रा, घोषा, विश्वपाला, अपाला, ये वो विदुषियां हैं जिन्होंने ऋग्वेद में अहम भूमिका निभाई है। ऋग्वेद जो है ना, ऋग सबसे मिलकर बनाया है। ऋग का मतलब होता है श्लोक, ठीक है, यानी कि जो भी सेंटेंस है उनको छंदों के रूप में लिखना, श्लोकों के रूप में लिखना, ठीक है। तो उन श्लोकों को लिखने में एक अहम भूमिका निभाई थी इन विदुषियों ने, जिसमें थी घोषा, विश्वपाला, अपाला, ठीक है, लोपामुद्रा, ठीक है। एक नियोग प्रथा हुआ करती थी। नियोग प्रथा आमतौर पे ये होता था कि जब एक महिला को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है, इसके पुरुष में अगर कुछ खामियां हैं या पुरुष मर गया है, ठीक है, तो संतान नहीं है, तो हुआ ये करता था जो उसका उस परिवार में जो छोटा मेंबर होता था, मेनली जो देवर होता था, देवर, तो उसके साथ अस्थायी संबंध बना करके संतान प्राप्त की जाती थी। और इस दौरान जो संतान प्राप्त होती थी तो उसको क्षेत्रज कहते थे, ठीक है। तो जो आजकल के जो देवर का कंसेप्ट होता है, देवर, तो देवर का मतलब होता है द्विव वर, यानी कि एक अगर नहीं रहा तो वो दूसरा वर बन जाता था। तो द्विव वर से ये शब्द होना है देवर। सॉरी, उस समय बहुपति विवाह भी हुआ करता था, यानी कि एक महिला के एक से अधिक भी पति हुआ करते थे। ये व्यवस्था उन समाजों में होती है जहां पर या तो पुरुष और महिलाओं में जो सेक्स रेशियो है इसमें डिसबैलेंस हो। इनकी महिलाओं की संख्या बहुत कम है, पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, एक महिला एक पुरुष का जो कंसेप्ट वो फेल हो जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पर ये बहुपति प्रथा पाई जाती है। इसके विपरीत कुछ समाजों में ये होता है कि जहाँ पर महिलाएं अधिक हैं, जैसे कि युद्ध हो गया, तो युद्ध पे आमतौर पे पुरुष ही जाते हैं। तो युद्ध हो गया, बहुत सारे पुरुष खत्म हो गए, तो सेक्स रेशियो ना असंतुलित हो गया। तो महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या बहुत कम है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा कि बहुपत्नी प्रथा हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि एक आदमी 2-2, 3-3 पत्नियाँ रखेगा। और जहाँ पर समान होंगे 1000 का रेशियो होगा, तो वहाँ पर एक पति एक पत्नी का कंसेप्ट होगा। तो उस समय ये भी होता है। दूसरा कारण ये होता है इसके पीछे कि बहुत सारी खेती है, खेती का महत्व बहुत ज़्यादा है और खेती बहुत कम है, और उनको टुकड़ों में नहीं बांटना चाहते हैं। तो एक होता क्या है कि परिवार में एक बड़ा सदस्य होता है, उसकी शादी हो जाती है, और जो सब छोटे छोटे सदस्य होते हैं, भाई होते हैं, वो उनकी पत्नी वही हो जाती है जो बड़े भाई की होती है। तो ये प्रथा आज भी चल रही है। जैसे आप देहरादून में जाएंगे, वहाँ पर एक खस ट्राइब मिलेगी, खस जनजाति मिलेगी, वहाँ पर बहुपत्नी प्रथा अभी भी चल रही है। तो वहाँ पर कारण सेक्स रेशियो का डिसबैलेंस होना नहीं है, बल्कि वहाँ पे कारण है जो खेती है उसको एक रखना, ठीक है। महाभारत में भी आपने देखा था एक
एक शब्द का प्रयोग हुआ है जायदस्त। जायदस्त, ऋग्वेद में एक शब्द का प्रयोग हुआ है जायदस्त। जायदस्त का सीधा मतलब होता है कि पत्नी ही गृह है, पत्नी ही घर है, यानी कि तो यहाँ से कुछ नैतिक बातें देखने को मिल रही हैं कि पुरुष समाज से कहा जा रहा है कि पत्नी ही आपका घर है, उस पर ही ध्यान दो, इधर उधर नहीं जाना, ठीक है। और एक शब्द का प्रयोग किया गया वहतु। वहतु शब्द का प्रयोग किया गया। वहतु मेनली ये होता था कि जब कन्या का या लड़की का विवाह हुआ करता था तो विवाह के दौरान उसको जो उपहार दिए जाते थे भेंट स्वरूप, तो उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया वहतु। वहतु यानी कि वस्तु से आप याद कर सकते हैं, वस्तु या वहतु, विदाई के दौरान। अब आपको याद क्या रखना, आपको याद रखना है कि उस समय दहेज प्रथा नहीं चल रही थी पूरे, चाहे ऋग्वैदिक कालीन हो या फिर उत्तर वैदिक कालीन समाज हो, यानी कि वैदिक कालीन समाज में सती प्रथा का कंसेप्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि विधवा का पुनर्विवाह हुआ करता था, ठीक है। दूसरा, दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं था, और पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं था। पर्दा प्रथा तो पूर्व मध्यकाल है, उस समय ये कंसेप्ट आया है जब विदेशी आक्रमण होने लगे थे भारत के, उस समय आया, ठीक है। तो दहेज प्रथा, सती प्रथा और पर्दा प्रथा ये कंसेप्ट नहीं था। अब आ जाते हैं ऋग्वैदिक कालीन समाज के अंतर्गत। ऋग्वैदिक कालीन जो राजनीतिक जीवन है, यानी ऋग्वैदिक काल की जो राजनीति है किस प्रकार की थी, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक आती है सभा और एक आती है समिति। इसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर कबीले का कंसेप्ट हुआ करता था, यानी कि हर एक लोगों का अपना अपना कबीला हुआ करता था। बहुत सारे लोग हुआ करते थे, उनसे मिलकर एक कबीला बन जाता था, कबीले के एक प्रमुख हो जाता था, जिसको जनस गोपा, जिसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि सभी जनस, जितने भी जन हैं, जितने भी लोग हैं, उनको देखभाल किया करता था, तो उस समय कबीले का कंसेप्ट हुआ करता था, ठीक है। और जो कबीले का जो मुखिया होता था उसको कहते थे जनस गोपा, ठीक है। निश्चित भूभाग पर शासन करने वाला राजन नहीं था। इसका मतलब जो जनसगोपा होता था वो कबीले का प्रमुख होता था। हर एक कबीले के अपने अपने जनसगोपा होते थे, यानी कि मुखिया होते थे। और जो मुखिया होता था एक निश्चित भूभाग पे क्षेत्र पर शासन नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, जो ऋग्वैदिक कालीन समाज है इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे आधारित थी? पशुपालन पे। पशुपालन का महत्व बहुत ज़्यादा था, और जो कृषि अर्थव्यवस्था उसका जो महत्व था बहुत कम था। क्यों? क्योंकि लोहे की खोज नहीं हुई थी, और जब तक लोहे की खोज नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक है। कृषि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ ही नहीं सकती, जुताई करनी है तो लोहे से होगी, ठीक है, जो भी हो। तो अब पशुपालन होगा तो पशुपालन के लिए आपको क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा निरंतर जाना पड़ेगा पशुपालन के लिए, क्योंकि एक जगह का चारागाह समाप्त हुआ तो आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो ऐसे में एक निश्चित भूभाग पर शासन करने वाला राजा या राजन जैसा कंसेप्ट तो वो नहीं हो सकता ना। ये जो राजन शब्द की बात है, ठीक है, राज्य की संकल्पना उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई जब लोहे का प्रयोग शुरू हुआ और कृषि का महत्व बढ़ा। उत्तर वैदिक काल में मैंने क्या कहा, लोहे की खोज हो चुकी थी, अब लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। अब क्या हुआ, कृषि अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने लगे। अब पशुपालन की तुलना में कृषि का महत्व बढ़ गया उत्तर वैदिक कालीन समाज में, ठीक है। अब जब आपको कृषि करनी है तो आपको कैसे करनी है, आपको रुकना पड़ेगा एक क्षेत्र में, आप भ्रमण नहीं कर सकते हैं, आप खाना बदोश जीवन नहीं जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृषि जब बोएंगी, फसल बोएंगी तो कुछ समय बाद आपको अन्न मिलेगा। जैसे गेहूँ है, गेहूँ आपने आज बोया, आज की 4 महीने बाद आपको फसल मिलेगी, और फिर फसल मिलेगी उसको कुछ खाएंगे और कुछ उसको भंडारण करके रख देंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि इतनी सारा उत्पादन हो गया तो भंडारण भी अपने साथ कैरी कर पाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो उत्तर वैदिक कालीन जीवन में धीमे धीमे लोगों के जीवन में स्थायित्व होने लगा, एक जगह बसने लगे, घर बनाने लगे, ठीक है। राजन जो, ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में ही धीमे धीमे राजन शब्द बनने लगा था। तो जो मुखिया होता था, जो जनसगोपा हुआ करता था, धीमे धीमे उन पे शासन करने लगा था, ठीक है। कुछ कर भी आ जाएंगे टैक्स, क्योंकि अब उसको क्या प्रशासन की जरूरत होगी, एक स्थायी सेना की जरूरत होगी, ठीक है। तो इसलिए उसको टैक्स चाहिए, टैक्स से ही तो सारे काम करेगा, ठीक है। राजन जो हुआ भी करता था, कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ, ठीक है। तो जो राजन हुआ करता था
उसके पास असीमित अधिकार नहीं होते थे उस समय भी। आज हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आज हम मिल को पढ़ रहे हैं, जॉन लॉक को पढ़ रहे हैं, वेंथम को पढ़ रहे हैं, कांट को पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय भी डेमोक्रेसी थी। ठीक है, डेमोक्रेसी यानी सभा और समिति। उस समय सभा और समिति जैसी दो संस्थाएं हुआ करती थी। जो समिति है, समिति आज की जो आपकी लोकसभा है, जो हाउस ऑफ पीपल है, उसको समिति कह सकते हैं, क्योंकि समाज के जितने भी वयस्क लोग हुआ करते थे उस समिति में बैठते थे, और जब भी कोई डिसीजन लेना हुआ करता था सभी लोग आम सहमति से डिसीजन लिया करते थे, बहुमत से डिसीजन लिया करते थे। और जो सभा है, सभा की तुलना राज्यसभा से की जाती है। आज की जो हमारी राज्यसभा है, ठीक है, जो राज्यों का प्रतिनिधिमूलक सदन है, तो उसकी तुलना सभा से की जाती है। इसमें क्या होते थे, इसमें समाज के कुलीन वर्ग के लोग जो होते थे, धनाढ़ लोग होते थे, या फिर जो वरिष्ठ लोग होते थे, वो हुआ करते थे। इसमें वयस्क का कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, और एक और संस्था विदत। विदत संस्था का ऋग्वेद में 1 से 22 बार उल्लेख मिला है। हालांकि उत्तर वैदिक कालीन समाज में इस संस्था का जो ये जो संस्था थी ये गौड़ हो जाएगी, इसका महत्व नहीं रहेगा। और उत्तर वैदिक कालीन समाज में इनमें भी धीमे धीमे महिलाओं को इनसे बाहर कर दिया जाएगा। तो समिति में वयस्क में सभी लोग होते थे, पुरुष भी हुआ करते थे, महिलाएं भी हुआ करती थी। ठीक है, सभी लोग मिलकर आम सहमति से कोई डिसीजन लिया करते थे। और इतना ही नहीं, सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति ने अपनी 2 पुत्रियां बताया है। ठीक है, प्रजापति ने अथर्ववेद में, अथर्ववेद जो कि चौथा वेद है, अथर्ववेद जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वेद है, जनमानस में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वेद है वो है अथर्ववेद। और अथर्ववेद में प्रजापति ने सभा और समिति को अपनी 2 पुत्रियां कहा है। इसका मतलब ये है कि आप अगर आप समाज में आधी आबादी को राजनीति से, समाज से और आर्थिक क्षेत्र से आप बाहर कर देते हैं तो आप वहाँ पर लोग नहीं ला पाएंगे। तो इससे ये तय होता है कि जिस समाज में महिलाओं की जो वुमेन एम्पावरमेंट में महिला सशक्तिकरण, ठीक है, जिन क्षेत्रों में, जिन समाजों में महिलाओं की प्रगति हुई है तो वहीं पर लोकतंत्र भी सर्वाइव कर पाएगा। क्योंकि आपने क्या किया, आपने आधी आबादी को घर के अंदर डाल दिया, तो काहे का लोकतंत्र। ठीक है, तो ऐसे कहा गया है। ठीक है, अब आगे कुछ टर्म क्या है। जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी, इसी को राजनीतिक संदर्भ में देखें। ठीक है, राजनीतिक सबसे छोटी इकाई घर हुआ करता था, परिवार हुआ करता था। जो इसका प्रमुख था उसको कहते थे गृहपति, घर का प्रमुख यानी गृहपति। ठीक है, जैसे कि पूरे देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, पूरे राष्ट्र का प्रमुख। इसी प्रकार गृह का प्रमुख गृहपति, और या फिर इसे कुलप भी कह देती थी। घर से बन के क्या बनता है, ग्राम, गांव बनता है घर से मिलकर। तो ग्राम का जो होता था ग्रामीणी, ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी होता था एक व्यक्ति। ग्रामों से मिलकर क्या बनता था, विश्व बनता था, विश्व। तो विश्व का जो प्रमुख होता था विश्वपति होता था। विश्व को आज के जो आपके तालुका होते हैं ना, आपने देखा बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र, बहुत सारे गाँव, उनको मिलाकर एक तालुका बनता है, तो उसे कहते थे विश्व। और बहुत सारी तालुकाओं को मिलके क्या बनता है, जनपद, डिस्ट्रिक्ट बनता है, जिला बनता है, तो उसे कहते थे जन का जनस गोपा। तो जनस गोपा तक का ही कंसेप्ट था। उससे ऊपर राज्य की बात करें या राष्ट्र, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, ये हो गया। अब एक युद्ध आ जाता है, दशराग युद्ध। दशराग युद्ध मेनली भरतवंश के जो राजा था सुदास, भरतवंश का राजा सुदास और 10 अन्य कबीले थे, उनके बीच में ये वॉर हुआ था। 10 अन्य कबीले थे, यदु है, अनु है, ठीक है, उरु है, और भी सारे हैं, उनको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो उनके बीच हुआ था। युद्ध का कारण ये था कि जो सुदास था, सुदास के राजपुरोहित विश्वामित्र थे, सुदास के राजपुरोहित विश्वामित्र थे। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने विश्वामित्र को राजपुरोहित के पद से हटा दिया और उनकी जगह पर वशिष्ठ को अपना राजपुरोहित बना दिया। तो विश्वामित्र को क्या हुआ, 10 कबीलों को इकट्ठा किया, उनके पास गए, इकट्ठा किया और सुदास के साथ युद्ध कर दिया। हालांकि सुदास जो था वो युद्ध जीत गया था, विश्वामित्र युद्ध हार गए। ठीक है, तो सुदास ने अपने किसे बना दिया था राजपुरोहित, वशिष्ठ को। रामायण आपने देखी होगी, वशिष्ठ ही तो थे जो राजपुरोहित राम जी के या दशरथ के।
अगर आपसे बात कही जाए कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में जब एक जगह रुकेंगे नहीं तो स्थायी सेना भी नहीं होती थी, क्योंकि आप स्थायी सेना बनाएंगे तो उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, उनका खर्चा होगा, वेतन देने पड़ेंगे, उनको खाना पीना देना पड़ेगा, तो खर्चा होगा। और खर्चे के रूप में इनको मिल क्या रहा था राज्य को या जनक को? केवल बलि मिल रहा था, वो भी एक वॉलेंट्री टैक्स था, स्वैच्छिक कर था, वो भी उपहार के रूप में दिया जाता था, क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था थी नहीं, इस समय पशुपालन हुआ करता था, तो पशुपालन हुआ या कंदमूल फल कुछ हो गए तो वो दे देते थे भेंट के रूप में। तो जब भी युद्ध हुआ करता था तो ये क्या करते थे, समाज के जितने भी युवा लोग होते थे इकट्ठे होते थे, थोड़ा ट्रेनिंग लेते थे और फिर युद्ध करते थे। तो यहाँ पर किसी स्थायी सेना का कंसेप्ट नहीं था। हालांकि कुछ सैनिक टुकड़ियों का उल्लेख मिलता है, जो सैनिक टुकड़ियाँ बाद में बनती भी, उनको नाम जो है उनके उल्लेख मिलता है, जैसे वह सर्द हुआ, व्रात हुआ, गढ़ हुआ। सर्द, व्रात, गढ़, ठीक है। अब राजा के कुछ पदाधिकारी भी होते थे, उनको देख लो। पुरोहित जो राजा का पदाधिकारी होता था उसका सबसे ज्यादा महत्व होता था। पूरे इतिहास में देख लो, जो पुरोहित होता था उसको अमात्य बनाया जाता था। अमात्य यानी कि जो सामान्य प्रमुख होता था, राजस्व की बात करें या सामान्य जो डिसीजन है सारे वही देखता था, यानी कि राजा के बाद उसी का स्थान होता था, ठीक है। तो जो पुरोहित होता था इसका सर्वाधिक महत्व होता था। और जो सूत होता था वो रथ हाँकने वाला होता था। सूत, महाभारत में आपने देखा होगा कि कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है, क्योंकि कर्ण के पिता जो थे सूत हाँकने वाले थे, यानी कि रथ चलाने वाले थे। रथ जो पकड़ते हैं ना उसे सूत कहते हैं, और रथ हाँकने वाले थे, इसीलिए उसको सूत पुत्र कहा जाता है। हालांकि कर्ण जो रियलिटी की बात करें तो पांडु का पुत्र था, युधिष्ठिर का बड़ा भाई। पूरब शब्द है एक दुर्ग रक्षक। जो दुर्ग होता है उसके जो मेन गेट पे जो बैठता है सिक्योरिटी गार्ड, उसको कहते थे दुर्ग रक्षक, यानी कि पूरब, ठीक है। कर्मस, धातुकर्मी जैसे कि तांबा है, कांसा है, 100 पिघला दिया, ठीक है, तांबा बना दिया, तो ये काम जो करने वाले होते हैं वो धातुकर्मी होते हैं। तो धातुकर्मी के लिए कर्मस शब्द का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ से एक कर्म यहाँ पे शब्द लगा है, ये यहाँ पे कर्मी लगा है, तो ऐसे याद कर लेना, धातुकर्मी और कर्मस, ठीक है। सूत ये मैंने बता ही दिया। एक है स्पस, गुप्तचर। स्पस जो हुआ करते वो गुप्तचर हुआ करते थे इस समय। तो सोचिएगा कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में भी गुप्तचर हुआ करते थे। आज ही सीबीआई का कंसेप्ट नहीं है, सीडीआई, रॉ, आईबी, ठीक है, एनआईए, पहले हुआ करते थे। तो ये गुप्तचर के लिए क्या किया गया, स्पस। अब देख लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन क्या है, अर्थव्यवस्था क्या थी। देखिए ऐसा है कि समाज है ना वो पूरे अर्थव्यवस्था से तय होता है, यानी कि जब भी कोई समाज की बात करेंगे, स्टडी करेंगे, देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें, उसी से सारी चीजें रन होती हैं। कैसे अर्थव्यवस्था क्या थी ऋग्वैदिक कालीन समाज की, पशुपालन क्या करते थे, इधर से उधर जाना पड़ता था, भ्रमणशील रहते थे, युद्धरत रहते थे। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान से जाते थे तो बहुत सारी प्राकृतिक शक्तियों से इनका सामना होता था। कभी बिजली तड़क रही है, कभी बादल, कभी तूफान आ गया, ठीक है, कभी नदी से बाढ़ आ गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सूरज है, चंद्रमा है, ठीक है, अग्नि है, अग्नि ने जला दिया। तो जिन जिन प्राकृतिक शक्तियों से ये प्रभावित हुए, हताहत हुए, तो इनको इन्होंने पूजना शुरू कर दिया, ताकि ये प्राकृतिक शक्तियां हमारे ऊपर अपना प्रकोप ना बरसाएं। तो उन सभी प्राकृतिक शक्तियों को उन्होंने क्या किया, पूजा करना शुरू की। यही कारण है कि जो वैदिक कालीन समाज है इस समय देवी देवताओं की संख्या बहुत मिलेगी, जो देवता होते हैं इनकी संख्या बहुत मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनको महत्व जो है ना कम होता चला जाएगा, ठीक है। एक आते हैं सोम देवता, आर्यों के सोम देवता की बात करें तो सोम आर्यों के वनस्पति देवता थे। एक सोम शब्द से बना है सोमरस जो कि हिमालय की मूज वन छोटी से मिलता था। सोमरस जो होता है किससे बनता है, वनस्पति से बनता है, ठीक है। कोई जौ से बनाता है तो कोई किसी और चीज़ से, गन्ने से भी बनाते हैं। तो जो सोमरस होता है किससे बनता है, वनस्पतियों से। तो जो सोम है, सोम वनस्पतियों के देवता थे, ऐसे याद करना। अश्विनी जो होती है योग में एक बहुत ही प्रसिद्ध मुद्रा भी है, योग के अंतर्गत एक मुद्रा की जाती है जिससे कि शरीर में मजबूती आती है, ठीक है।
तो योग से संबंधित है अश्विनी, तो इसका मतलब ये चिकित्सा से संबंधित हो जाएगा। तो अश्विनी जो थे, अश्विनी आर्यों की चिकित्सा देवता जो हुआ करते थे, चिकित्सक देवता। ऐसे याद करिए। एक होते हैं धौ। धौ आर्यों के सबसे प्राचीन देवता है। सबसे प्राचीन देवता आर्यों के धौ। अश्विनी क्या है? चिकित्सक। और आपके जो ये हैं, क्या नाम है इनका? धौ सबसे प्राचीन। और रुद्र, रुद्र को आप जानते हैं शिव के प्रारंभिक रूप है। रुद्र शिव के प्रारंभिक रूप है, ठीक है। सूर्य, सूर्य विश्व रक्षक कहे जाते हैं, ठीक है। सूर्य विश्व रक्षक कहे जाते हैं क्योंकि विश्व में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सूर्य से छिपी नहीं होती हैं। मित्र शब्द उल्लेख किया गया, उगता हुआ सूर्य। जब सूर्य धीमे धीमे सुबह उग रहा होता है उस समय के लिए मित्र शब्द प्रयोग किया गया। पूषा शब्द प्रयोग किया गया सूर्योदय से पहले। सूर्योदय यानी कि सूर्य का उदय नहीं हुआ है तो उससे पहले का जो समय होता है धीमे धीमे रोशनी होने लगती है, यानी कि उजियारा सा हो जाता है, लेकिन सूरज नहीं दिखाई देगा आपको उस समय, तो उसे कहते हैं उषा काल। उषा काल। अरण्यक, अरण्यक जो है ये वन का या जंगल का पर्यायवाची शब्द है। जैसे अरण्यक है, विनीत है, ये क्या है? जंगल के ही पर्यायवाची हैं, वन के। तो अरण्यक जो शब्द है ये जंगल की देवी हुआ करती थी, जंगल की देवी। फिर आपको अरण्यक ग्रंथ भी मिलेंगे जो कि जंगल में ऋषि मुनि रहते थे, उन्होंने लिखे, इसलिए तो अरण्यक कहते हैं, ठीक है, जंगल की देवी। अब इधर देख लीजिए, यास्क जो है, यास्क एक विद्वान थे। यास्क ने एक ग्रंथ लिखा था निरुक्त, ठीक है, निरुक्त। यास्क ने अपने निरुक्त में बताया है कि जो ऋग्वैदिक कालीन जो देवता हैं उनकी संख्या 33 है, यानी कि कुल मिलाकर के ऋग्वैदिक कालीन जो देवता हैं उनकी संख्या कितनी है? 33, ना कि 33 करोड़, ठीक है। और इनका वर्गीकरण 3 क्षेत्रों में किया गया है। देवताओं का वर्गीकरण 3 क्षेत्रों में किया गया है। एक है आपके अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता, ठीक। दूसरे हैं आपके आकाश के देवता, और तीसरे हैं आपके पृथ्वी के देवता। जैसे अंतरिक्ष के देवता ब्रह्मा, जैसे ब्रह्मा जी वगैरह जैसे हो गए, ठीक है, या फिर पवन हो गए, ठीक है। और आपके धरती के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं, जैसे कि आपके अग्नि हो गई, क्योंकि अग्नि अंतरिक्ष नहीं होती ना आकाश में होती है, पृथ्वी पर होती है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा इधर इंद्र, अग्नि और वरुण के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में इंद्र का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण आर्यों के कोई देवता थे तो वो थे इंद्र। इंद्र को वर्षा कराने वाला भी कहा जाता था कि इस वर्षा कराता है। इंद्र को युद्ध का देवता भी कहा जाता था। इसके लिए एक शब्द पुरंदर का भी यूज किया गया, जो दुर्गों को तोड़ने वाला होता है, पुरंदर, ठीक है। तो युद्ध का देवता है, वर्षा का देवता है, पुरंदर कहा जाता है। कुल मिलाकर के ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। 1028 क्या है? सूक्त हैं। ध्यान रखना जो मंत्र है, मंत्रों की संख्या तो 10,580 है, मंत्र है 10,580, लेकिन जो सूक्त हैं वो 1028, और 1028 में से 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इंद्र का महत्व कितना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा महत्व। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण जो देवता हैं वो हैं आपके अग्नि। इनके लिए 200 सूक्तों का प्रयोग किया गया ऋग्वेद में, ठीक है। और ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वो भी अग्नि की स्तुति से ही प्रारंभ होता है। ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है वो भी अग्नि की ही वंदना या स्तुति होता है, उससे उसकी शुरुआत होती है। अग्नि को मनुष्यों और देवताओं के बीच में मध्यस्थ करने वाला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हवन होता है फिर यज्ञ होता है, तो यज्ञ में आहुतियाँ डाली जाती हैं। इसके लिए देवताओं के लिए आहुतियाँ डाली जाती है कि हमें ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, जितने भी ऐन्द्रिक सुख हैं इन पे बल दिया जाता है। आहुतियाँ डाली जाएंगी। आहुतियाँ को देवताओं तक पहुँचाने का काम होता है अग्नि का। तो अग्नि क्या है? एक मीडिएटर की भूमिका में, किसके किसके बीच में? देवता और इंसानों के बीच में। वरुण जो थे, वरुण ये तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे आर्यों के। वरुण के लिए एक ऋत शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि जो नैतिक नियम होते हैं इनका संरक्षण करते हैं, और जो भी नैतिक नियमों का उल्लंघन करता था वरुण उसको क्या देते थे? सजा देते थे, पनिशमेंट देते थे। इसीलिए इनके लिए एक ऋतस्वगोपा शब्द का प्रयोग किया गया है वरुण के लिए। ऋतस्वगोपा यानी कि नैतिक नियमों के ये क्या है? संरक्षक है, तो ऋतस्वगोपा शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है।
जैन अवस्था में इसको इन्हें अहुर मजदा कहा गया है। ठीक है, ईरान जिसे पहले पर्सिया कहते थे, अब पर्सिया से ही एक धर्म निकला पारसी। ठीक है, आजकल हिंदुस्तान में उनकी बहुत ना के बराबर आबादी है, हालांकि जितनी भी आबादी है बहुत समृद्ध है और पढ़ी लिखी है। तो जो पारसी धर्म है तो उसका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जैसे हमारे यहाँ गीता है, ईसाइयत में बाइबल है और इस्लाम में कुरान है, ठीक इसी प्रकार जो पारसी लोग हैं उनमें होता है आपका जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता ग्रंथ उतना ही पुराना है जितना पुराना आपका ऋग्वेद है। तो उसमें वरुण को अहुर मजदा कहा गया, अहुर मजदा। ओके, अगला है सविता। सविता जो होता है ऊपर चढ़ता हुआ सूर्य, जब सूर्य धीमे धीमे ऊपर चढ़ रहा होता है ना, ठीक है, तो उसे सविता कहते हैं। सविता यानी कि सुबह बीत गई है अब उठ जाओ, ऐसे याद कर सकते हैं, सुबह बीत गई यानी सविता। ठीक है, तो जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है, गायत्री मंत्र व्रत है। तो गायत्री मंत्र की रचनाकार अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो वो है विश्वामित्र। विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार है और गायत्री मंत्र जो समर्पित है वो सविता को, यानी कि जब सूर्य धीमे धीमे ऊपर चढ़ रहा होता है, ठीक है, धीमे धीमे सूर्य ऊपर चढ़ रहा होता है, तो उस समय गायत्री मंत्र का पाठन किया जाता है, उसी समय के लिए बनाया गया है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सम पितृभ्यो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपकी दोपहर में गए मंदिर में पूजा करने और फिर गाने लगे। ठीक है, इसका जो सही कंसेप्ट है वो ये है। ऋत की संकल्पना का मतलब संसाधनों पर सामूहिक अधिकार। ऋग्वैदिक कालीन समाज में संसाधनों पर सामूहिक अधिकार होता था, निजी संपत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कंसेप्ट नहीं था, एक परिवार हुआ करता था, सभी परिवारों का पूरा पर उस पर अधिकार हुआ करता था। ठीक है, ये सब हो गया। अब आते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की बात की जाए तो वैदिक साहित्य में 4 वेद आते हैं। ठीक है, हालांकि ऋग्वैदिक कालीन समाज की जानकारी केवल ऋग्वेद से मिलती है, क्योंकि ऋग्वेद का ही लेखन हुआ था उस समय, और जो उत्तर वैदिक काल में शेष 3 सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद वेदों का लेखन किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। उनमें से जो प्रथम 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको वेद त्रय भी कहा जाता है। इनको वेद त्रय भी कहा जाता है, और वेद त्रय इसलिए कहा जाता है क्यों? क्योंकि इनका संबंध यज्ञ से होता है। इन तीनों वेदों में यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का उल्लेख किया गया है। किसी में यज्ञ के समय गाए जाने वाले गानों का उल्लेख किया जैसे कि सामवेद, किसी में यज्ञ के दौरान विधियों को उल्लेख किया गया जैसे यजुर्वेद। ठीक है, किसी में मंत्रों का उल्लेख किया गया यज्ञों के दौरान, जो मंत्र बोले जाते हैं, तो हुआ ऋग्वेद। इसलिए इनको वेद त्रय कहते हैं, यज्ञ से संबंधित है। रचनाकार कौन वेद का है? रचना पहले किस क्षेत्र में हुई? तो सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके क्षेत्र में हुआ। ठीक है, जैसे आस्किनी, सप्तरी, ठीक है, पौरुषली, ठीक है, सरस्वती, सिंधु, आपकी वितस्ता और भी कुछ नदियां हैं, तो सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ। और महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने इसकी रचना की। इनका मूल नाम जो था वो था कृष्ण, केवल कृष्ण था। महर्षि इसलिए जोड़ा गया कि बहुत बड़े ये ऋषि थे। जब ऋषि बहुत बड़ा बन जाता है उसे कहते हैं महर्षि, महर्षि। और देवपायन का मतलब है कि द्वीप में रहने वाला, आइलैंड जो होते हैं ना, द्वीप में रहने वाला जो होता है उसे कहते हैं देवपायन, क्योंकि द्वीप में रहा करते थे। वेद व्यास इसलिए क्योंकि इन्होंने वेदों की व्याख्या की, वेदों को संकलित किया। पहले एक वेद कहते थे, एक वेद था, उसका नाम कुछ नहीं था। उसके बाद में उन वेदों को आसानी के लिए कि ताकि लोग समझ सकें, अगर आपको किसी को सामवेद का अध्ययन करना है तो सामवेद का स्टडी कर ले, किसी को ऋग्वेद की स्टडी करनी है तो ऋग्वेद कर ले, क्योंकि पूरा वेद कोई पढ़ ही नहीं पाता था। तो इन्होंने हर चीज़ को सब कैटेगराइज कर दिया, अलग अलग भागों में बांट दिए, 4 वेद कर दिए। ठीक है, इसलिए इनको वेद व्यास कहा गया। तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने रचना की। अब क्या आ जाए यहाँ पर, इनको अपौरुषेय कहते हैं, नित्य कहते हैं, श्रुति कहते हैं। अपौरुषेय का मतलब है किसी पुरुष ने इसका निर्माण नहीं किया है, किसी इंसान ने निर्माण नहीं किया है। नित्य का मतलब यानी कि ये नित्य है, सदैव के लिए है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो लिख गया वो लिख गया, क्योंकि ये ईश्वर की बाणी है। श्रुति, श्रुति यानी कि इनको सुन सुन के, उस समय लिपि नहीं हुआ करती थी। ठीक है, लेखन शैली का विकास उस समय नहीं हुआ करता था। तो क्या होता था, बोल बोल के, एक गुरु है उसने अपने शिष्यों को बताया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को बताया, धीमे धीमे इनको कंठस्थ करा दिया जाता था। तो सुन सुन के तो श्रुति कहते हैं।
ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है ऋग शब्द से बना है। ऋग का मतलब होता है श्लोक या छंद, यानी कि बातों को श्लोकों के रूप में लिखना है, छंदों के रूप में लिखना, ठीक है, श्लोक, ठीक है। देवताओं की उपासना के जो गीत हैं जो कि सूक्तों के रूप में लिखे हैं उनको श्लोक या छंद कहते हैं। कुल मिलाकर के ऋग्वेद में कितने मंडल मैंने बताए थे? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं, ठीक है। पाठनकर्ता को कहते होता या फिर होत। जब यह हुआ करता था, जो बहुत सारे पुरोहित या बहुत सारे ऋषियों ने बैठा करते थे, कोई क्या करता था, केवल मंत्रों का उच्चारण करता था तो उसे कहते थे होत्र या होता। कोई क्या करता था, गायन करता था, गाना गाता था उस युद्ध के दौरान, यज्ञ के दौरान, तो उसे कहते थे उद्गाता। ठीक, कोई विधियां बताता था उसे अधर्वण कहते थे। ये सारे नाम आगे आएंगे तो ठीक है। तो पाठन करता होता है होत, ठीक है। अब कुल मिलाकर बात करें तो इसमें कितने 10 मंडल हैं। 10 में से मैंने कहा था 2 से 7, 2 से लेकर 7 तक जो मंडल हैं उनको वंश मंडल कहते हैं, हृदय मंडल कहते हैं, क्योंकि इनको सबसे पहले बनाया गया था। उसके बाद जो पहला 8वां 9वां 10वां ये बाद में जोड़े गए, ठीक है। और जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल 10 मंडल, 9वां मंडल है ना, 9वां मंडल बाद में जोड़ा गया। और 9वें मंडल के ही जो कहा गया है पुरुष सूक्त में कि वर्ण व्यवस्था जो थी ना कर्म पे आधारित थी, ना कि जन पे आधारित थी या रंग पे आधारित थी। तो इसका मतलब है अगर 9वें मंडल में जोड़ा गया और 9वां मंडल बाद में जोड़ा गया तो इसका मतलब कि जो ऋग्वैदिक कालीन समाज है वहां पर तो वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, उसका आधार कर्म था। तीसरा मंडल है गायत्री मंत्र, उसमें दिया गया जो तीसरा मंडल है गायत्री मंत्र दिया गया है। किसने लिखा था? वो क्या नाम था उनका, गायत्री वशिष्ठ, और क्या नाम था उनका, विश्वामित्र, ठीक है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम कौन है? आर्यों के वनस्पति देवता। तीसरा मंडल किनको समर्पित है? गायत्री मंत्र को। 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में क्या कहा गया कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंतर्गत बताया गया कि वर्ण व्यवस्था कर्म के आधारित थी, न कि जन्म आधारित या फिर कर्म पे आधारित। अब दूसरा आया सामवेद। साम का मतलब होता है गायन, इसका अर्थ होता है गायन, गाना गाना, यानी कि यज्ञ के दौरान जो गाना गाए जाते थे, जो गीत गाए जाते थे, उनका उल्लेख किया गया है आपके सामवेद में, ठीक है। और सामवेद का जो गीत गाने वाला उस समय जो पुरोहित हुआ करता था, क्योंकि यज्ञ के दौरान कई सारे पुरोहित बैठते थे, मैंने कहा ना, कोई गीत गाता था, कोई विधियां बताता था, कोई मंत्रों का उच्चारण करता था, कोई आहुतियां देता था, तो उसे कहते थे उद्गाता, यानी कि गाने वाले से है ना, तो उद्गाता। तो साम का मतलब गायन है, ऐसे याद कर लिए, और गाता यानी कि उद्गाता, ठीक है, ये है उद्गाता। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद यानी कि धनुर्वेद, ऐसे समझ लो, यजुर्वेद यानी धनुर्वेद, ठीक है। इसका उपवेद भी है धनुर्वेद, यजुर्वेद का, यानी कि यज्ञ के दौरान जो विधियां होती थी कि जो यज्ञ करने के दौरान क्या क्या सामग्री का प्रयोग होगा, कौन कौन सी विधियां होगी, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, सारी बातों का उल्लेख यजुर्वेद में होता था। इसके जो पुरोहित होता था उसे कहते अधर्वयु, ठीक है। यही एकमात्र एक वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में है। बाकी जितने भी वेद हैं वो सभी पद्य शैली में है। पद्य एक जटिल शैली होती है, उसमें है, और उन सबको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण किया गया। क्यों? क्योंकि उनको गद्य शैली में बनाया गया है, उनको जन सामान्य की आसान भाषा में बनाया गया है ब्राह्मण ग्रंथों को। तो जो वेद है वो पद्य शैली में, जो ब्राह्मण ग्रंथ है गद्य शैली में, ठीक है। एकमात्र यजुर्वेद है जो पद्य और गद्य दोनों शैलियों में है। तो एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। जो कृष्ण है वो गद्य में है, जो शुक्ल है वो क्या पद्य में है। कंफ्यूजन है तो याद के लिए का के बाद खा गा आता है, तो कृष्ण से गद्य में हो जाएगा, और शुक्ल है फिर पद्य में कर लीजिए। अथर्ववेद, अथर्व जो इसका उल्लेख किया गया है, इसका अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा अथर्ववेद, ठीक है। यानी अथर्वा एक ऋषि हुआ करते थे, उनके नाम पर भी इसका नाम पड़ा अथर्ववेद, अथर्ववेद। अथर्व का अर्थ होता है जादू टोना, ठीक है, जादू टोना, और इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जन आम जीवन की सामान्य बातों की बातें करता है, जैसे जादू टोना हुआ,
भूत प्रेत की बात हुई, वशीकरण हुए, औषधियाँ हुआ, तो सर्वाधिक लोकप्रिय वेद था। ठीक है, जन सामान्य को क्या चाहिए, उनको चाहिए आम बातें कि वशीकरण कैसे होता है, भूत प्रेत का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, औषधियों की बात कहाँ हो रही है, तो इसलिए जन सामान्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ये हुआ, इसलिए इसको श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं और ब्रह्म वेद भी कहते हैं। और जो उसको ब्रह्मी करके एक वो उसमें पुरोहित आता है जो उसका गायन करता है। ठीक है, सभा और समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताए गए अथर्ववेद में, पहले ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। क्यों? क्योंकि वेद है आपकी पद शैली में जो एक जटिल शैली है, और ब्राह्मण ग्रंथ है गद्य शैली में जो कि एक सरल शैली है, आम लोग समझ सकते हैं उसको। वेद पद शैली में है और ब्राह्मण ग्रंथ गद्य शैली में है। वेद पद शैली में है और ये गद्य शैली में। ब्राह्मण ग्रंथों से उत्तरकालीन जानकारी मिलती है, क्योंकि मैंने फिर कहा कि जो ऋग्वेद है, अगर आपसे बताया जाए कि जो वैदिक कालीन समाज है, वैदिक कालीन जो समाज है आपका, तो 2 में बांटा गया है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो इसका समय माना जाता है 1500 से लेकर 1000 BC का, और इसका समय माना जाता है 1000 से लेकर 600 BC का। और इन दोनों में जो आधार है डिवाइडेशन का, वो है आपका लोहा, लोहे का प्रयोग। इसके इधर आएंगे तो यहाँ पे पशुपालन मिलेगा, इसका महत्व खूब मिलेगा। इसके इधर जाएंगे, चूंकि लोहे की खोज होगी तो कृषि का महत्व बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। और इन्हीं सारी चीज़ों से बदलाव होना से लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, जीवन में क्या होगा, अस्थायित्व होगा। यहाँ पर क्या होगा, जीवन में स्थायित्व आ जाएगा, स्थायी सेना नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, स्थायी सेना भी चाहिए। अब सेना नहीं होती थी तो कर भी नहीं होता था, एक बलि नामक कर होता था जो कि स्वैच्छिक होता था। यहाँ पर क्या है, टैक्स जो होगा अनिवार्य कर दिया जाएगा, कंपलसरी कर दिया जाएगा, क्योंकि सेना रखनी है। ठीक है, अब कुछ यहाँ देख लेते हैं, वेद हैं और उनके ब्राह्मण ग्रंथ, वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ऋग्वेद जो है ना आपका, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशिकी। ठीक है, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका पंचवेश और जैमिनी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, तैत्तिरीय, और जो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपद। ठीक, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गोपद ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो है अथर्ववेद का। याद कैसे करेंगे, अथर्व, अथर्व यानी कि अर्थ, अर्थ का मतलब यानी कि अर्थव्यवस्था, यानी कि रुपया पैसा, यानी वित्त, अर्थ यानी कि रुपया पैसा। यहाँ पे आ रही है गौपद में गौ, गौ यानी कि गाय, गाय को गौ माता भी कहते हैं, गौ भी कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में अर्थव्यवस्था का महत्व में था, उसमें किस चीज का महत्व था, पशुपालन का या फिर कृषि का, तो पशुपालन का। और पशुपालन किस पे आधारित था, गाय पे, गौ पे। तो अथर्ववेद यानी कि अर्थ, और यहाँ आ जाएगा क्या, गौ, तो गोपद, अथर्ववेद गोपद। यजुर्वेद की बात की जाए, यजुर्वेद में क्या होता था, विधियों का उल्लेख किया जाता है यज्ञ के दौरान। तो यज्ञ क्यों होते थे, ताकि लोग अच्छा काम करें, सत्य के मार्ग पे चलें, है ना, सत्य मार्ग के गामी हों। तो एक सत्य पथ, यानी सत्य यानी कि सत्य, और पथ माने मार्ग, तो सत्य और पथ के गामी हों, इसलिए क्या किया जाता था, यज्ञ किया जाता था। तो यजुर्वेद का शतपथ हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। और एक होता है तैत्तिरीय, इसको याद कर लीजिए, कैसे याद करेंगे बाद में बता दूंगा। सामवेद, साम का मतलब मैंने क्या कहा, गायन यानी कि गाना। सामवेद को ही भारत में संगीत का जन्मदाता भी कहा जाता है, यानी भारत में जो संगीत का जन्म हुआ है तो यहाँ से हुआ है सामवेद से। क्यों, क्योंकि इसमें उस समय गाने जो विधियों का उल्लेख, जो क्या कहते, सॉरी, जो यज्ञ हुआ करता था, तो उस समय जो गायन किए जाते थे, गीत होते थे गाने वाले, तो उनका उल्लेख होता था सामवेद में। तो यहीं से भारतीय संगीत का विकास हुआ। तो सामवेद यानी कि गायन यानी गाना,
क्या होता है? जैम यानी कि जाम, जाम जाम ट्रैफिक वाला नहीं, जाम लगाने वाला। लोग क्या करते हैं, जाम लगा लेते हैं, और किसने, एक दो नहीं 4-5 लगा लिए, 5-6 जाम लगा लिए, और फिर लोग टुल्ली हो जाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, नाचते गाते हैं, खूब लुंगी डांस जो भी होता है सब करते हैं, नागिन डांस, और धूम मचा देते हैं। तो सामवेद यानी कि साम यानी कि जाम, और 5-6 ऐसे, तो पंचविश और जैमिनी है। ऋग्वेद रा से बना है, रा यानी कि ऋषि, ऋषि यानी ऋग्वेद, ये ऋषि जो शब्द है इसी से ऋग्वेद बना है। तो ऋषि लोग होते हैं, जो ऋषि लोग होते हैं उनको ज्ञान मिल जाता है, तो उनके ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, तो फिर उनको सांसारिक मोह माया इंद्रिय सुखों पर वो ध्यान नहीं देते हैं। चाहे कोष की बात हो, यानी कि रुपया पैसा की बात हो, या फिर एक शब्द है ऐत्रेय यानी कि ऐतराना, यानी कि घमंड में आ जाना। तो उनके अंदर ना तो कोष यानी रुपये को लेकर कुछ बातें होती हैं, ना ही ऐतराते हैं या फिर घमंड आता है। तो ऋग्वेद यानी कि ऐतराना और कौशिकी, सामवेद का पंचविश जैमिनी, यजुर्वेद का ये याद कर सकते हैं। अथर्ववेद का गोपद हो गया, बताई दिया। तो यजुर्वेद में ये सतपथ बताई दिया, सत्यपथ का गामी। और जो तैतरीय है, क्योंकि यहाँ ऐत्रेय है यानी कि घमंड, और जो तैतरीय बचा है वो इसका है, ऐसे याद करिएगा, ठीक है। अब बात आ जाए ऋग्वेद में सर्वप्रथम राजत्व का दैवीय सिद्धांत का उल्लेख है। ऋग्वेद राजत्व का दैवीय सिद्धांत, ठीक है, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। इसका मतलब ये होता है कि जो राजा है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, और जो प्रजा है वो प्रजा राजा को उसके प्रतिनिधि के तौर पर ही देखे, उसको पिता के तौर पे देखे, यानी कि ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पे देखे। इससे क्या होता था, राजा की वैधानिकता मिल जाती थी कि जनता हमारा विरोध ना करे, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर लें, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, इसमें कुछ बातों का उल्लेख है, ये देख लीजिए। 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हलों का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ किसका है? शतपथ यानी शतपथ का गामी हो। क्यों? वेद यज्ञ के दौरान धनुर्वेद यानी यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया कि 24 बैल हुआ करते थे, वो खेत को जोता करते थे एक साथ, 24 बैल, ठीक है। तो इसका उल्लेख किया गया, और खेतों की जितनी भी क्रियाएं होती थी, कृषि क्रियाएं, जुताई, मड़ाई, निराई, ये सारी बातों का उल्लेख है। पुनर्जन्म की संकल्पना की बात करें तो उसकी कल्पना यहीं पे आपको देखने को मिलती है। पुनर्जन्म की कल्पना की बात करें तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो उसको याज्ञवल्क्य जो महर्षि थे, याज्ञवल्क्य, उन्होंने रचना की इसकी। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ भी है और सबसे प्राचीन भी है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ भी है और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ। ये जितने भी 7 ब्राह्मण ग्रंथ है, इन सबसे बड़ा जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ है, ठीक है। इसी में एक उल्लेख मिलता है कि अश्विनी ने च्यवन ऋषि को यौवन दान दिया था। अश्विनी कौन है? आर्यों के चिकित्सक, अश्विनी मुद्रा से याद करना, आर्यों के चिकित्सक है, और च्यवन एक ऋषि हुआ करते, उनको यौवन दान दिया था। इसलिए आजकल च्यवनप्राश का कंसेप्ट आता है। इसका मेनली जो नाम है च्यवनप्राश ही है, ठीक है। च्यवनप्राश का मतलब सेवन करना, तो यहाँ पे आया। और एक है राजसूय यज्ञ का उल्लेख, इसी में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही राजसूय यज्ञ का उल्लेख किया गया है। राजसूय यज्ञ वो हुआ करता था जब किसी व्यक्ति को राजा बनाया जाता था, जब उसका सिंहासनारोहण हुआ करता था, तो मुकुट जब धारण करता था वो, उस समय जो यज्ञ हुआ करता था ना, उसको कहते हैं राजसूय यज्ञ, ठीक है। एक होता था वाजपेयी यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ। ये क्या होते थे? उत्तर वैदिक कालीन इनमें समाज में इसका कंसेप्ट बढ़ेगा, क्योंकि उस उत्तर वैदिक कालीन समाज में क्या होगा, कृषि का महत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि लोहे का खोज हो जाएगी, कृषि का महत्व बढ़ जाएगा, और लोगों के जीवन में स्थायित्व आ जाएगा, और फिर राज्य का विकास होगा। जब स्थायित्व आ जाएगा, एक जगह लोग रहेंगे, तो प्रशासन व्यवस्था चाहिए ना, सेना चाहिए ना, एक राजा चाहिए ना, ताकि समाज चल सके, क्योंकि बिना राज्य के कोई भी समाज सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आएंगी। जब बातें आएंगी तो अलग अलग प्रकार के फिर यज्ञों का उल्लेख आएगा। राजसूय यज्ञ है ये, फिर आएगा ये अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, बहुत सारे नाना प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया जाएगा। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।